Very good evening to all of you. Kindly confirm if my voice is audible or not. Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay, so welcome everyone to the second session of the IIT JAM 2024 strategy section with the toppers. So today we have Helen Kumar Pradhan. Welcome Helen to this session. And first of all, many congratulations for your achievement, for your wonderful achievement. Many Thank congratulations. you. Thank you. Thank you. Okay, so before starting the session, first of all, please give a brief introduction of yourself and आपकी जो academic background है, आप कौन से college से graduate हो. So please briefly introduce yourself. Uh, Good evening, all. Good evening, ma'am. Good evening, all JAM aspirants. And I'm Helen Kumar Pradhan, and I'm from the Odisha, Devur district. I completed my graduation from Government Degree College, Sundargarh. And currently, I'm studying in IIT Bombay. I'm doing my MSc degree. And what about your academic background? Like Yeah. everything? Ma'am, I've completed my graduation from Government Degree College, Sundargarh. Okay, ठीक है. And what is the rank in IIT JAM? Ma'am, I have secured rank 5, All India rank 5 in IT Jam 2023. Okay, and Yes. what is mark? May I ask you mark? How much mark you have secured? Ma'am, Don't marks remember. was, ma'am, like 75 points something or 76 points something. I Okay. don't know remember the proper. Okay. 76 points something. ठीक है फिर ओके बिफोर लाइक स्ट्रैटेजी सेक्शन से जाने से पहले थोड़ा सा हम आपके लाइक बिफोर गेटिंग दिस रैंक ओके सो हाउ वाज योर लाइफ बिफोर दैट एंड हाउ डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर यू अचीव्ड दिस फीट कैसे आपका लाइफ चेंज हुआ बिफोर एंड आफ्टर गेटिंग बिफोर एग्जाम तो लाइफ तो ऐसे ही था, मतलब ऐसे ही नॉर्मल था। अभी जैसे स्टूडेंट का होता है वही था। मतलब पढ़ाई करना होता था, कॉलेज क्लासेस थे और लाइव क्लासेस करने थे, पढ़ना होता था, बुक्स पढ़ना होता था, वही नॉर्मल सा ही लाइफ। और आफ्टर भी वही नॉर्मल रहा मतलब। लेकिन घर वाले बहुत खुश हुए, मतलब रैंक आया तो मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि मतलब इतना हासिल किया था तो खुशी तो मिलती है। और वही होता है कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ओके तो आपने एक्सपेक्ट किया था सिंगल डिजिट या आपके लिए सरप्राइज था कुछ नहीं मैम, सिंगल डिजिट तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन मतलब मैं एक्सपेक्ट किया था 50 के मतलब मिनिमम 50 तक ही जाए, मतलब 50 के इस बार आ जाएगा। 1 to 50 रैंक आ जा सकता है, 1 to 50 और 60 तो एक्सपेक्ट किया था। लेकिन सिंगल डिजिट आना थोड़ा सरप्राइजिंग तो था। ओके तो आपके घर वालों का कैसे रिएक्शन था कैसे आपको पता चला रिजल्ट के बारे में लाइक समवन टोल्ड यू या फिर आपने खुद चेक किया मैम, my roommate told me actually that I was out of the room and my roommate called me and that said jam rank got published and come check your rank। तो मैं आया और रैंक देखा तो बहुत मतलब खुश हुआ। और उसके बाद फोन किया घर वालों को, सबको बताया, घर वाले बहुत खुश हो गए। और मेरी मम्मी पापा भी मतलब बहुत सपोर्टिव थे। और सर भी, जीडी के सर जो है, वो भी बहुत मतलब फोन किए थे, उसने बात की हुई थी उनसे। वो भी बीच बीच में पूछते हैं कैसे पढ़ाई चल रही है, गाइड करते थे, तो उनको ही बताया, सबको बताया, तो सब बहुत खुश थे। ओके ठीक है ओके तो आपने अभी आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया है लाइक मतलब कब से लाइक व्हाट इज द ड्यूरेशन नाउ अभी कितना टाइम हुआ है अभी 1 महीना 20 दिन तरफ हुआ है, मतलब मेरा एकेडमी स्टार्ट होने से। और एडमिशन तो हो गया था जून में, हो गया जून से चालू हो गया था, मई जून से चालू हो गया था उसका प्रोसेस। ओके तो आपका वहां पे कैसा एक्सपीरियंस था इट्स अ न्यू वर्ल्ड कंप्लीटली कैसा एक्सपीरियंस है हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन जैसा जैसा था कि मतलब आईआईटी जा रहे हैं तो इतना एक्सपेक्टेशन होता है, इतना हाई लेवल का स्टडी होता है, मतलब इतना फैसिलिटीज होते हैं, सब मैच किया। आईआईटी बॉम्बे मतलब कमी नहीं है कुछ भी, मतलब एक्सपेक्टेशन पूरा मैच किया। और यहाँ का सबसे अच्छा लगा डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ आप आते हो और मतलब पूरे
सारे अलग अलग स्टेट से आते हैं बच्चे। और ये है कि एक बार यहाँ आने के बाद मतलब आपका रैंक तो ठीक है जो लाया लाया आप, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको मतलब पता चलता है कि बहुत से अच्छे बच्चे के मतलब आ गए आप, मतलब जो कि मतलब कॉन्टिन्यूसली मतलब न्यू आइडियाज थे थॉट करते रहते हैं। तो मतलब पूरा एक जो होता है मतलब अच्छा अच्छा था। मोर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। और मतलब स्टडीज का लेवल जितना होना चाहिए वो भी मतलब एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है। थोड़ा हाई लेवल का है लेकिन वो अच्छा ही है। मतलब इवेंचुअली अच्छा। कैचअप कर लेते हैं। मतलब पहले तो मतलब पहले 1-2 वीक्स थोड़ा मतलब लगता है कि आगे कहाँ आगे और ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दो हफ्ते में कैचअप हो जाता है। ओके। तो एक्चुअली मतलब ये जो एक कंट्रोवर्सी चलता है ना कि हम जो टॉप रैंकर्स हैं तो वो हाँ आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करें या आईआईएम धनबाद, तो इज देयर एनी आपके ऊपर डिपेंड करता है या कोई बेनिफिट होता है? आप क्या बोलोगे इसके ऊपर? हम ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब कि ये है कि धनबाद जाते हैं कि मतलब बच्चे ऑनेस्टली स्पीकिंग प्योर ऑनेस्ट ओके। मतलब कैंपस हो जाए और मतलब कैंपस आता है। और बॉम्बे में होता है मतलब कैंपस थोड़ा कम आता है। और वही है कि लेकिन यहाँ एक है कि हमारे सीनियर ने बोला कि अगर इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2 साल में, तो मतलब इतना आ जाएगा कि तुम कैंपस के लिए भागोगे ही नहीं, बाकी देके तुम निकल जाओगे तो हम सोचे ठीक है, मतलब पढ़ाई भी अच्छी होती है। और हमने सारे आईआईटी के मतलब सीनियर्स जो हैं हमने उनको कांटेक्ट किया कि यहाँ आना मतलब कहाँ जाना ठीक होगा, तो सारे सीनियर्स लगभग बोले कि नहीं तो तुम्हारा रैंक आ गया, अभी तुम मिस ना करो आईआईटी बॉम्बे, मतलब पढ़ाई तो अच्छी होती है बोले सारे। और यहाँ पे भी फोन किए थे तो अभी इसीलिए हम सोचे कि ना मतलब कैंपस के पीछे नहीं भागते हैं, जाते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे मतलब। अच्छा, मतलब ये तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस ही था, राइट? क्या मैम, इट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, मैं अभी हाँ आई जस्ट शेयर दिस। ओके, जस्ट मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। क्या यस, जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। Okay, so I have shared the screen. I think it's visible. क्या मैम, इट्स पॉसिबल। ओके, तो आप प्लीज इलेबोरेट कीजिए थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में। मैम बुक लिस्ट में पेट्रोलॉजी को मैं पहले रखा हूँ क्योंकि पेट्रोलॉजी मेरा फेवरेट टॉपिक था, तो इसलिए पेट्रोलॉजी पहले रखा हूँ। और इग्नियस और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के लिए तो जेडी विंटर से अच्छा कोई है नहीं, और जेडी विंटर के अलावा भी कोई है नहीं, तो जेडी विंटर के थ्रू में पढ़ा था। लेकिन ये है कि उसमें सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, जो रिलेवेंट होता है एग्जाम के लिए वही सब पढ़ना होता है। और जो रिलेवेंट चीजें दी हुई है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब वो ये अच्छे दिया हुआ था इग्नियस और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के लिए। और कोई बुक में पढ़ा नहीं। और अभी जो लेक्चर लाइव लेक्चर्स हुआ या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के टाइम पे जो नोट्स बनाए थे उन्हीं को और विंटर बुक को कंबाइन करके पढ़े थे। अभी सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के लिए हम पढ़े थे सैम बॉक्स जूनियर और सैन गुप्ता। सैम बॉक्स जूनियर में वो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो पढ़े थे। और सैन गुप्ता से टेक्सचर और क्लासिफिकेशन पढ़े थे। और सैम बॉक्स जूनियर मतलब अगर पढ़ बहुत लेंदी होता है, लेकिन अगर एक बार पढ़ ले मतलब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। और जो कि मतलब बहुत हेल्प करता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा हेल्प करता है सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर के लिए मेनली। ओके हेलेन, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी अभी। तो आपने बताया कि रिलेवेंट पार्ट्स को पढ़ना है। सो कैन टेल मी लाइक कौन सा पोर्शन का ज्यादा वेटेज रहेगा एग्जाम में, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक में? ब्रीफली मैम थोड़ा सा। क्या मैम मैम मेनली इग्नियस में होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, जो आईयूसीए क्लासिफिकेशन, डायमंड क्लासिफिकेशन होता है। और इग्नियस का फेज रूल्स बाइनरी सिस्टम, टर्नरी सिस्टम्स, वो जेडी विंटर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसको मतलब मिस करना नहीं है पूरा, उसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। और इग्नियस का वही, और इग्नियस का टेक्सचर तो मतलब वो तो मतलब कंपलसरी है, वो तो सबको पढ़ना है इग्नियस और मेटामॉर्फिक टेक्सचर। और मेटामॉर्फिक का हुआ कि जो फेसिस है, फेसिस वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट किए थे। और अभी वो एसीएफ एकेएफ डायग्राम से वो मतलब थोड़ा थोड़ा अभी भी हमारा डाउट सी है उसमें लेकिन पढ़ के गए थे।
तो वो उसको कवर कर लो तो अच्छा। मतलब ये रहता है कि मतलब अभी जो कॉमन कवर करते हैं, मतलब सब लोग टेक्स्ट स्ट्रक्चर तो कवर करेंगे ही, लेकिन अब आप अगर थेसिस भी कवर कर रहे हो और एचसीएफ डायग्राम भी कवर कर रहे हो, यही चीजें ही आपकी रैंक आगे ले जाती है। मतलब बाकी लोग तो सब करेंगे यही, लेकिन आपको थोड़ा कुछ अलग तो करना होगा। अभी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से 3 अगर पूरा डिफिकल्ट आ गए और 7 तो हर कोई अटेंड कर लेगा, अभी आप उन्हीं 3 में से 2 कर लें तो अभी आपका रैंक आगे चला जाएगा। तो यही होता है स्ट्रैटेजी, और तो कुछ ना। अभी सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के लिए मैम स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्ग्लोमेरेट में हम डिटेल्स में पढ़े थे। तो क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सचर तो हर कोई पढ़ता है, वो तो कंपलसरी चीज है वही। Okay, then please continue from mineralogy. मैम फॉर मिनरलोजी, फॉर physical properties of mineralogy, I prefer Dexter Perkins, and for the optical part, I prefer नेसे, विलियम डी नेसे। विलियम डी नेसे से ऑप्टिकल का पूरा पढ़ के गया था, मतलब पूरा थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़े थे। मतलब ये होता है कि मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने से समझ आता है, नहीं तो अगर यहाँ से एक पैसेज पढ़ लिया तो समझ नहीं आता था। तो इसलिए, और वो हम 2022 में भी जीडी में जो थे, वहाँ एक सर थे मिनरोलॉजी का, उनका नाम पता नहीं है, लेकिन वो थे, मतलब वो मिनरोलॉजी बहुत अच्छे पढ़ाए थे, और वो नेसे से ही पढ़ाए थे। तो उसी वक्त से हम नेसे फॉलो करना चालू कर देते थे। जीडी के जो सर थे, वो 2020 का मिनरोलॉजी का लेक्चर बहुत अच्छा है, मतलब मैं रेफर करूंगा कि सब लोग देख लीजिए, उसी को देख लीजिए। 2020 का बहुत अच्छा था। और उस वक्त मेरा फर्स्ट ईयर भी चल रहा था, मतलब फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो भी मैं देख लिया था, तो अच्छा समझ आ गया फिर भी। अच्छा, okay. और नहीं है। और ये जो एक और बात है, मिनरलोजी का मतलब जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज याद नहीं रहते, उनको याद करना होता है, वो मतलब समझना ज्यादा नहीं, याद करना होता है। तो अभी उसके लिए एक छोटा सा अलग से नोट कॉपी बनाए थे हम, छोटा सा मतलब कॉपी बनाए थे, उसमें लिख के रखे थे। और हर दिन सुबह जब उठते थे, मतलब आखिरी 4 महीने 5 महीने, मतलब जब सुबह उठते थे, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस किया करते थे। तो वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता था वो याद होता था। नहीं तो ऐसे मतलब ऐसे पेलियोंटोलॉजिस्ट स्ट्रैटिग्राफी और मिनरल की किया करते थे अभी वो, लेकिन क्योंकि वो याद रखने वाले होते और याद रखने में थोड़ा मतलब ऐसे थे, तो हो गया, फिर हो जाता है। Okay. ठीक है, फिर पैलेंटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी। क्या मैम, स्ट्रैटिग्राफी के लिए रविंद्र कुमार का नया एडिशन जो है, 3rd एडिशन वाला बुक, वो ब्लू कवर वाला, वो अच्छा है। वो मतलब वो पूरा पढ़े थे हम, मतलब जैम में जो जो सिलेबस में जो जो मेंशन किया था वो पूरा पूरा पढ़े थे। क्योंकि स्ट्रैटिग्राफी भी हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब पहले पहले डर लगता है, मतलब सभी बच्चों को पहले पहले बहुत डर लगता है, इतना कैसे याद रखना है, हमको भी बहुत डर लगा था। लेकिन इवेंचुअली अगर पढ़ते गए तो मतलब समझ के पढ़ते गए तो याद हो जाए। और ये होता है स्ट्रैटिग्राफी, जो टेबल्स होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके लिए हम बना रहे थे खुद से, मतलब मेमोनिक्स बना रहे थे। मतलब मेमोनिक्स होता है ना, जैसे कि मतलब सब हर वर्ड का पहले 2 लेटर लेके एक सेंटेंस अपने से बना के ऐसे याद रखना, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रैटिग्राफी में। और पेलियोंटोलॉजी के लिए हम अमलदास गुप्ता और पीसीजन पढ़े थे। मतलब जो अमलदास में तो बहुत सारा है, लेकिन जो जो रिलेवेंट है वही पढ़ना है। पीसीजन में भी ऐसे, और मेमोनी और पेलियोंटोलॉजी का मेनली है कि डायग्राम्स डायग्राम्स याद रख ले। डायग्राम्स में जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है वो याद रख ले, मतलब डायग्राम्स के थ्रू याद रखना तो इजी होता है। और पेलेंटोलॉजी में जैसे ही कुछ कुछ होता है, डेंटिशन ऑफ बाइवल्व, हार्मोनाइट्स का स्विचल लाइंस, वो सब तो मस्ट है, वो सब मतलब कंपलसरी पढ़ के जाना है, वो मतलब वो याद रखना है। Okay, पेलेंटोलॉजी को हम yes, I'll just तो आपने बताया कि पैलेंटोलॉजी में जो रेलेवेंट है, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, एक्सेप्ट डायग्राम्स और क्या होंगे? मैम रेलेवेंट पार्ट्स जो मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, मतलब इनवर्टिब्रेट पेलेंटोलॉजी में ब्रैचियोपोड, गैस्ट्रोपोड्स, वो और वो 6 फाइलम थे। और वर्टिब्रेट में हम तो 3 फाइलम पढ़े थे, मतलब ह्यूमन, हॉर्स और एलिफेंट शायद, और इस बार डायनासोर भी आ गया था। हम पढ़े नहीं थे, लेकिन वो डायनासोर कभी नहीं आया था, इस बार आ गया था, तो डायनासोर भी पढ़ लीजिएगा इस बार। मतलब बच्चे को बोल रहे हैं पढ़ लीजिएगा, डायनासोर आ जा रहा है इस बार, आ गया था, तो डायनासोर भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। और वो पहले पहले होता है फोसिलाइजेशन, वो तो नॉर्मल होता है, वो समझ आ जाता है, वो हो जाता है। वही मतलब इन्वर्टिब्रेट पेलियोंटोलॉजी जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो डायग्राम्स बनाइए आप, बार बार डायग्राम्स बनाइए,
तो डायग्राम्स बनाएंगे जब ना, तो तब आपको समझ आएगा कि मतलब इसमें होता क्या। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी समझ आ गया तो मतलब मैक्सिमम चीजें हो गई वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी। और जो होता है कुछ कुछ चीजें होती है जैसे कि मतलब लगभग सभी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी में आ ही जाते हैं, इंटरनल तो कुछ नहीं होता। वही वही जैसे कि व्हाट डेंटिशन पैटर्न ऑफ वाई वाल्व है, वो तो मतलब इंटरनल मोर्फोलॉजी में आता है, लेकिन उसको याद रख लीजिए बस, मतलब जी जान लगा के याद ही रख लीजिए। मतलब एक अच्छा। बार याद हो गया तो लाइफ टाइम याद ही हो जाएगा। अभी भी हमारा सब याद ही है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि ओके, भूल जाए, नहीं भूलेंगे, याद हो जाएगा। तो आप लिख के प्रैक्टिस करते थे या कैसे हाँ याद रखते थे? ओके। हाँ मैम, लिख के मतलब मैक्सिमम ट्राई कीजिए रॉफ यूज करने को। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए पढ़े 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 जा रहे हैं, ऐसा नहीं, लिख लिख के याद रखिए। मतलब अभी जितना ज्यादा आप लिखेंगे मसल मेमोरी उतना बिल्ड होगा। और मसल मेमोरी होता है कि बहुत काम की चीज होती है एग्जाम के टाइम पे। अभी कुछ याद नहीं आ रहा, आप लिख रहे हैं तो मसल मेमोरी की वजह से वो लिख देंगे आप, तो याद आ जाता है। ऐसे ही करते थे हम, मतलब लिख के याद करते थे। ओके हेलेन, देन जियोमॉर्फोलॉजी। Then for geomorphology, I refer के.सी. दास एंड सविंदर सिंह। जो कि और जीडी का लेक्चर भी था, जीडी का लेक्चर तो शायद 2023 ना 2022 शायद था, 2020 याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन जीडी का लेक्चर वो एक अच्छा है बहुत। वो पढ़े थे, वो मैम पढ़ा रही थी एक, यार मैम का नाम याद नहीं है सॉरी, बट वो लेक्चर किए थे और वो मैम बोली थी के सिद्धार्थ पढ़ना, तो हम के सिद्धार्थ पढ़े थे अच्छे से। और सविंदर सिंह भी देखे, सविंदर सिंह थोड़ा कम पढ़े थे, लेकिन के सिद्धार्थ हमको ज्यादा अच्छा लगा, मतलब क्योंकि उसमें थोड़ा इलाबोरेट करके दिया हुआ था स्ट्रक्चर, और सिंपल लैंग्वेज भी ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, तो वो ज्यादा अच्छा लगा। तो वो जो कंप्लीट या कोई रेलेवेंट पार्ट होगा या कंप्लीट हाँ पढ़ना? हम रिलेवेंट कंप्लीट तो मतलब बुक तो बहुत बड़ा है, लेकिन वही है मतलब जितना दिया था जैम के सिलेबस में वो हाँ वही ही पढ़े थे। मतलब ग्लाशियर रिवर वही उसका कंप्लीट किया था। ठीक है, तो पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना है। हाँ मैम, ये और होता है कि मतलब आपका सिलेबस आप अच्छे से जानिए। अभी सिलेबस के बाहर जाके पढ़ेंगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा चला जाएगा। और कुछ कुछ चीजें आप, अब कुछ कुछ चीजें जो होते हैं रिलेवेंट होते हैं सिलेबस के बाहर जाके पढ़े तो ठीक है, वो चलता है, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा ना जाए। मतलब अभी नहीं, टाइम आएगा, एमएससी का टाइम आएगा, सिलेबस के बाहर जाना पड़ता है उस वक्त तो बहुत होता है। लेकिन अभी के जैम के लिए जितना सिलेबस में है, और ये है कि सिलेबस को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आप, क्वेश्चन का ट्रेंड जानेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में से कौन कौन सा हमारे सिलेबस के अंदर आ जाता है, तो उसी हिसाब से पढ़ना अच्छा होता है। और अभी ये है कि क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे होंगे तो सर भी बताए होंगे कि ये चीजें पढ़ानी होती है, मतलब जैसे कि लाइव क्लासेस में जीडी के सर बताते हैं सारे सर की ये कवर करनी है, ये छोड़ना है, तो उस पर ध्यान रखिए। मतलब एक्स्ट्रा ना पढ़िए कि अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए ज्यादा। ओके, देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड इकोनॉमी स्ट्रक्चर। जियोलॉजी, हाँ मैम, इकोनॉमी जियोलॉजी स्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमी जियोलॉजी के लिए जीडी का लेक्चर तो सर का बहुत अच्छा है, उन्हीं के नोट्स पढ़े थे। और उमेश्वर प्रसाद भी पढ़े थे। उमेश्वर प्रसाद में जो होता है वो इकोनॉमी जियोलॉजी भी याद करने वाला होता है, मतलब जगह का नाम याद करना होता था। अभी हर प्लेस में कौन से प्लेस में कौन सा मिनरल डिपोजिट है वो याद करना आता था, इसलिए उसको भी हम मतलब मिनरोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी और इकोनॉमी जियोलॉजी का हर दिन सुबह लिखते थे, लिख लिख के याद करते थे। हम अभी हमको कोई बताया था कि सुबह लिखने से थोड़ा ज्यादा मेमोरी अच्छा होता है, तो हम ठीक है हम सोचे लिख लेते हैं, तो सुबह को लिख लिख के याद कर रखते थे ऐसे ही, उसमें याद रखने वाला था। और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए हम पढ़े थे एसके घोष और एकेजन नाम का, एकेजन का एक होता है, उसमें भी जो जो रिलेवेंट है वही पढ़ना होता है। और एसके घोष में ये होता है कि वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में होता है, तो आप मतलब न्यूमेरिकल मतलब उसमें जो फॉर्मूलाज दिए वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज होता है, उसको पढ़ना नहीं होता, लेकिन उसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है उसको पढ़ ले तो अच्छा होता है। और स्ट्रक्चर के लिए एक होता है कि जो भी पढ़ रहे हैं आप ट्राई टू विजुअलाइज कीजिए और ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ब्लॉक डायग्राम बना बना के पढ़िए जो भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे ब्लॉक डायग्राम नहीं बनेगा, सब में ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा। और ब्लॉक डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको विजुअलाइजेशन होगा, तो विजुअलाइजेशन होगा तो मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा ही। और ये है कि मैप्स कीजिए, जैसे मतलब कॉलेज में प्रैक्टिकल का मैप होता है, तो मतलब प्रैक्टिकल्स का जब जो कि मतलब कोचिंग में कवर करना थोड़ा डिफिकल्टी है, मतलब प्रैक्टिकल मैप के रिलेटेड क्वेश्चन तो वो कॉलेज में होता है प्रैक्टिकल्स, उसको अच्छे से कीजिए। मतलब अभी मैप करेंगे तो क्वेश्चंस तो आते हैं कंटिन्यूअसली, मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे कॉलेज में तो प्रैक्टिकल अच्छे से किए थे हम,
तो वो मैप वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया था। तो कॉलेज में प्रैक्टिकल अच्छे से कीजिए। मैप रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं? क्या मैं मैप रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं, मतलब एक का मतलब लास्ट ईयर नहीं आए थे, उससे पहले आए थे। हर साल एक एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इजी होता है, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इजी होता है। लेकिन ये था कि मैप का कॉन्सेप्ट आपको पता चलना चाहिए, टोपोग्राफी मैप का, स्ट्रक्चर का, स्ट्राइक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब पता होना चाहिए, फिर जाके मतलब वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके देन, एंड जनरल और ज्योग्राफी? हाँ, जनरल जियोलॉजी के लिए मैं जीडी का नोट्स पढ़ा था, और मतलब बुक्स तो ऐसे कुछ पढ़े ही नहीं। तो जीडी के जो 3 साल के लेक्चर्स थे वो देख लिए होते, तो 2021, 2022, 2023 शायद, हाँ। तो मतलब सारे लेक्चर्स देख लिए जीडी के, और यही कवर किए, और कुछ पढ़े नहीं इसके लिए। ओके, उसमें हो जाता है सब कुछ, सर जो पढ़ाते हैं उसमें सब कवर हो जाता है। second I'll just stop this one. Okay, so यस, तो बुक लिस्ट के आपने काफी इलेबोरेटली बताया बुक लिस्ट के बारे में, सो वेरी थैंक यू फॉर दैट। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, टाइम मैटर करेगा या फिर क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करता है? तो ये थोड़ा सा बताइए, कैसे आपने कैसे ये क्या सारी चीजें करी थी? मैम, ये होता है कि मतलब स्ट्रैटेजी जो होता है वो खुद की बनानी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का इंटरव्यू देख लिया, या कोई देख लिया, कोई सीनियर बता लिया, उसका फॉलो करना। मतलब हर हर एक का अपना अपना कॉम्पेटिबिलिटी होता है। जैसे कि हमको बहुत लेट नाइट तक जगने की आदत थी, तो अभी कोई कोई बोलेगा सुबह जल्दी उठो, तो हम उठ नहीं पाते, तो इसलिए हम रात को 3 बजे सोते थे और सुबह 9 बजे उठते थे। तो ऐसा होता है कि अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए, लेकिन स्ट्रैटेजी में ये कांस्टेंट होता है कि स्टडी आवर कांस्टेंट मतलब होना चाहिए। आपका मिनिमम स्टडी आवर तो मिनिमम, कॉलेज को छोड़ के मिनिमम 8 7 8 घंटा होना चाहिए। अभी अगर आप, मतलब ऐसा होता है कभी कभी मतलब क्लासेस नहीं होते, जो कॉलेज में क्लासेस नहीं होते, तो उस दिन आपका स्टडी आवर मिनिमम 10 से 12 घंटे जाना चाहिए, मतलब तो मैक्सिमम आप ये है 10। मतलब एग्जाम में के जो 4 4 महीने होंगे, अभी तो लाइक 4 5 months आर देयर ओनली, सो आप इस वक्त आपका क्या था, लाइक हाउ आपके स्टडी आवर्स कितने थे, आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली कितना पढ़ते थे? हाँ मैम, अभी ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब कॉलेज में क्लासेस और नहीं होते थे, मतलब उड़ीसा के मतलब हमारे, पता है क्लासेस नहीं होते थे कॉलेज में, मतलब वो छोड़ देते हैं, जाओ पढ़ो एग्जाम के लिए। सभी में, पूरा इंडिया में यही सीन है। मतलब हम बाल बच्चों से बात किए, पूरा इंडिया में यही सीन है कि छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, और कॉलेज में क्लासेस नहीं होती। तो इसी टाइम के लिए मिनिमम 12 आवर्स टू 13 आवर्स, यार मतलब कभी कभी मेरा तो 14 आवर्स भी चला जाता है। तो ऐसा होता था, 12 13 14 आवर्स ऐसा मीन कंसिस्टेंटली। अभी ये होता है कि एक होता है मोटिवेशन की कमी होती है, कंसिस्टेंसी रहने में बहुत मोटिवेशन बहुत चाहिए होता है। मतलब ऐसा टाइम आ गया, 12 12 घंटे जब 13 घंटे पढ़ोगे तो मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। ये तो करता पड़ ऐसे होता है, हाँ बहुत मतलब वो हो जाता है। तो इसलिए खुद को संभालना है, और मतलब याद रखना है कि स्टार्ट क्यों किया था। अभी अपना अपना मोटिवेशन का सोर्स खुद चुनना है आपको, कि आपका मोटिवेशन क्या है। कि मतलब जैसे फैमिली वालों को मतलब थोड़ा खुशी दे, या खुद का एम है कि हम आईआईटी में जाएंगे, या खुद मतलब कुछ करना है जिंदगी में। तो खुद का मोटिवेशन, सबका अलग अलग मोटिवेशन आपका सेट करना होता है, और प्रॉपर ये माइंड सेट मेकअप करना होता है कि कुछ भी करना पड़े, मेरे को अभी कभी 15 घंटे पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ूंगा। वो माइंड सेट मेकअप हो जाए एक बार, तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती। ओके। ओके, तो थोड़ा सा आप रिविजन के बारे में बताइए, आपने कितनी बार रिवाइज करा था पर्टिकुलर बुक को, एंड उसके बारे में हाँ हाँ, ये एक था कि मैं ऐसा करता था। अभी जैसे हुआ कि मैं एक साथ 3 अलग अलग टॉपिक सुनता था। जैसे हो गया मतलब स्टैटिग्राफी, पैलियोंटोलॉजी और स्ट्रक्चर, एक साथ पढ़ता था। अभी पहले एक चीज को खत्म करता था, जैसे मैंने खत्म कर लिया स्ट्रक्चर समर वेकेशन में, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी समर वेकेशन में खत्म कर लिया। और जब जब मैं पैलियोंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी चालू किया, मतलब हाँ, जब पैलियोंटोलॉजी स्ट्रैटिग्राफी चालू किया तो स्ट्रक्चर को रिवाइज करना चालू किया उसी वक्त, मतलब समर वेकेशन अप्रैल मई के मंथ में। क्योंकि ये होता है कि मतलब कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए होता है। अभी हम छोड़, अगर समर में किए हैं और बोलेंगे ना ना हम तो नवंबर में स्ट्रक्चर का रिवाइज करेंगे, तब तो छूट जाता है, बहुत चीजें छूट जाती है।
तो ऐसा नहीं किए थे हम 3 टॉपिक एक साथ कंटिन्यू करते थे। एक रिवीजन का टॉपिक होता था जैसे स्ट्रक्चर, और 2 नया टॉपिक्स पढ़ते थे, मतलब ये स्टैटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी। अभी ये खत्म हुआ तो अभी स्टैटिग्राफी को पकड़ लेते थे और नेक्स्ट पढ़ते थे जो नया टॉपिक्स, उसी के साथ इसको मतलब कंबाइनली रिवीजन करते थे। तो रिवीजन के टाइम पे ये होता था कि क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम। अभी ये एक चीज है कि जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब तरीका ये होता है कि आप एक ऑब्जेक्टिव किया, चार ऑप्शन जिसमें होते हैं, अभी उसको किए तो एक ऑप्शन करेक्ट हुआ, और बाकी 3 ऑप्शंस का भी, मतलब बाकी 3 ऑप्शन का भी कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक क्वेश्चन में दिया है, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन का क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उसको भी वही टाइम ही रिवाइज कर लिए, तो वो अच्छा होता है। और हम करते थे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस करने के बाद हम 4 ऑप्शन देखते थे, चारों की चारों। अभी कोई ऑप्शन से अगर याद नहीं है तो हम अपना कॉपी लेते थे, जो जिनमें नोट्स है या बुक्स लेते थे, उसमें पढ़ लेते थे उसी इंस्टेंट में। तो ये होता था कि एक याद रह जाता था। और ऐसा होता है कि कुछ आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ मतलब बहुत थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइप का कॉन्सेप्ट आपको एनकाउंटर करेंगे, तो उसको होता है कि लिखना होता है। हम लिख लेते थे। पहले एक हमारा स्पेसिफिक कॉपी था, उसमें हम कॉन्सेप्ट्स मतलब जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं उसको लिखते थे, और उसका कॉन्सेप्ट नीचे लिखते थे, बल मतलब जितना भी हो सके तो कॉन्सेप्ट लिखते थे। और ये कर सकते थे आप, मतलब आईआईटी जाम ब्रेकर सीरीज है वो बुक है, उसको मतलब ये है कि उसको आप अपना मतलब पूरा साथी बना लीजिए, मतलब जैसे बॉडी का एक पार्ट हो। उसको कॉलेज कॉलेज आ रहे हैं कॉलेज लीजिए, कॉलेज में खाली टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए, हॉस्टल में रह रहे हैं हॉस्टल में कीजिए, घर में रह रहे हैं सारे वक्त मतलब स्टडी टेबल के ऊपर वो बुक तो होना चाहिए, मतलब हर वक्त वो आंखों के सामने होना चाहिए, मतलब वो बहुत अच्छा बुक है। तो उसमें कॉन्सेप्ट भी दिए होते हैं, जैसे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो हम तो आप डिटेल से पढ़ते थे। नाम बता देंगे? कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द? मैम आईआईटी जैम ब्रेकर सीरीज। ओके ओके, आईआईटी जाम क्रैकर सीरीज। ना ब्रेकर सीरीज में, ब्रेकर सीरीज, आईआईटी जैम ब्रेकर सीरीज। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपको अकॉर्डिंग टू यू मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी एनालाइज करना इम्पोर्टेंट, राइट? हाँ मैम, एनालिसिस मतलब कैसा होता है, कई कई बच्चे मैं देखा हूँ क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं लेकिन कर करके चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब अभी आप दिन में अगर 50 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उसमें से मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं आएगा, आएगा आपको 20-25 इजी होंगे, वो आ जाएगा, ठीक है उनको छोड़िए। बाकी जो होता है जो मतलब अब 10-20 एनकाउंटर किए जो थोड़ा डिफिकल्ट है, उनको फिर से एनालिसिस कीजिए। मतलब ऐसा नहीं बीच में एनालिसिस करने ना बैठ जाए, मतलब 50 क्वेश्चन करने के बाद फिर से शुरू से एनालिसिस कीजिए, कौन सा मेरे लिए कौन सा टफ है। तो अभी ऐसे काउंटर कर करके जाएंगे जब आप, तो मतलब इतना जैसे काउंटर कर करके जाएंगे तो हो जाता है, मतलब डिफिकल्टीज क्वेश्चन भी इजी लगने लगते हैं अभी। तो ऐसे ही किया था हम, हमारा शुक्रिया था। ओके हेलेन, तो आप तो मतलब रैंक 5 अचीव किया है, सिंगल डिजिट रैंक। तो आपके लिए कोई ऐसा पोर्शन था जो डिफिकल्ट था, या फिर पेट्रोल जैसे आपने बताया आपके फेवरेट है, तो आपने सिंगल डिजिट रैंक के लिए कोई अलग से स्ट्रैटेजी आप बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? हम यही जो बताया हम कि कैसे ही प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन करना होता है, एनालिसिस कैसे करना होता है, वही है। और ये है कि हम मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं मतलब रैंक के लिए नहीं पढ़ता था, मैं बोला हाँ जो आज जिस आए थे हो जाए मतलब रैंक के लिए, क्योंकि हम देखे हैं कि बच्चे जो मतलब ऐसा होता है कि हमको ये रैंक लाना है, तो वो मतलब अपने आप को जैम के सिलेबस के अंदर ही कन्फाइन कर लेते हैं, मतलब बाहर का कुछ नहीं पढ़ते थे। तो हम ऐसा नहीं करते थे, मतलब हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज्यादा फोकस करते थे, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है। अभी आपको एक नहीं भी आ रहा होगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको आप अप्रोच कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अभी याद नहीं आ रहा फिर भी कॉन्सेप्ट पता है, तो वो सॉल्व कर सकते हैं आप। ऐसा ऐसा सीन था, तो हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में ज्यादा ध्यान देते थे। और एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी मतलब अभी हम गेट का क्वेश्चन जो कुछ करते थे, जो थोड़ा इजी होता था, मतलब गेट का तो जो डिफिकल्ट होता था उसको नहीं करते थे, लेकिन जो इजी होता था वो करते थे थोड़ा। और न्यूमेरिकल के लिए हाँ, और एक मैम न्यूमेरिकल के लिए हम हर रोज 1 से 2.5 घंटा टाइम देते थे, मतलब कुछ भी हो जाए,
हाँ, हमारा उस दिन कॉलेज में क्लास रहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 से 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, और 2.5 घंटे, 1 घंटा 2.5 घंटा टाइम हर दिन दीजिए, देते थे, तो इसमें से हो जाए न्यूमेरिकल भी अच्छा। मैम, न्यूमेरिकल आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट था कि हाँ बस यही? न्यूमेरिकल, क्या मैम, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग पार्ट था, मेरे को न्यूमेरिकल में बहुत मतलब कॉन्फिडेंस था। पहले पहले ये होता होता है न्यूमेरिकल में बहुत डर लगता है, लेकिन अब जब करने बैठ गए हम 2-3 महीनों के बाद, तो न्यूमेरिकल में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि ना, न्यूमेरिकल में हम 30 से तो मिनिमम 25 ला लेंगे, ऐसे मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, 25-26 ले आएंगे 30 में से न्यूमेरिकल में। तो ऐसा होता है, वही वही कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब आप जब न्यूमेरिकल हर रोज 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा करने लगते हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। ओके। ओके हेलन, तो अभी एज वी नो अभी 4 मंथ बाकी है एग्जाम को। तो हाँ, आप जरा बताइए व्हाट आर द थिंग्स जो हमें नहीं करना चाहिए, यू शुड अवॉइड इन 4 महीने, क्योंकि जो करना चाहिए सबको पता होता है, बट व्हाट शुड बी हाँ, अवॉइड? हम अवॉइड करना होता है कि, मतलब ऐसा होता है कि बच्चे मतलब होते हैं कि आखिरी में भी, आखिरी तक भी नोट्स के पीछे भागे रहते हैं, सीनियर का नोट दीजिए, ये सीनियर का नोट दीजिए, वो सीनियर का नोट दीजिए, ऐसा करना नहीं होता। मतलब जैसे ये होता है कि हमें ये सीखे हैं वो जीडी के सर से, मतलब जो नेशनल के सर जो क्लास लगते, तो वो बोलते कम पढ़ो, कम स्टडी मटेरियल पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। तो इसको हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया, मतलब हम टू बी ऑनेस्ट किसी भी सीनियर का नोट्स नहीं मांगे, और किसी भी सीनियर का नोट था तो वो फॉलो भी नहीं किया। मतलब ये बोला कि हमको यकीन नहीं आता था उनके नोट्स पे, सच जो सच बताया कि उनके वो क्या लिखे होंगे, तो हम खुद पढ़ लेते, तो खुद से लिखिए, नोट्स के पीछे मत भागिए। अगर आपको रेफरेंस लेना है तो ठीक है, रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि खुद के नोट्स बनाए, नोट्स ना बनाए तो कोई नहीं, खुद पढ़िए बुक से। मतलब क्या होता है कि अभी जो नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन हमने बहुत कम नोट्स बनाए थे, ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे, कि बुक से पढ़े थे। और बुक से अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिए कौन से बुक से क्या पढ़ना था और क्या पढ़े, उनका एक लिस्ट रखिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ये बुक से अंडरलाइन कर दिए थे, उसको कभी देखे नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। तो बुक से पढ़ना होता है तो याद रखिए कौन से बुक से क्या पढ़ा था। ओके, तो आपने मतलब एक बुक को, सपोज हम विंटर का एग्जांपल लेंगे, तो आपने एक बुक लाइक मिनिमम कितना टाइम रिवाइज करना था? हम एक बुक को हम पढ़ते थे, एक तो फिर पहले तो प्रिलिमिनरी पढ़ो, मतलब जब क्लास हुआ लेक्चर के बाद पढ़ ले एक बुक, एक बार, तो उसके बाद ही मतलब कुछ दिन बाद फिर से वो पढ़ते थे। अभी ऐसा होता था कि हम रिवाइज, मतलब पेज बाय पेज रिवाइज करना हमको मतलब थोड़ा सही नहीं लगता था, मतलब पेज बाय पेज पेज पढ़ पढ़ के रिवाइज नहीं करते थे, हम क्वेश्चंस लगाते थे। अच्छा, मतलब ओके। मैम जैसे मैं बताया क्वेश्चंस करते थे, क्वेश्चंस करने में ऐसा होता था कि वो आ जाता है, और वही पेज को फिर पलट के उसे पढ़ लेते थे इंस्टेंट में, तो वो याद रह जाता था। ऐसे ही हमारा ऐसा था, लेकिन रिवीजन का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, जो कि मतलब वो तो मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आपने रिवर्स टेक्निक अप्लाई किया, लाइक फ्रॉम क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, या राइट? मैम क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट किया था। ओके। सो मतलब इस जो एग्जाम होता है, तो न्यूमेरिकल्स दे लाइक बिग हिंड्रेंस फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आल्सो। तो आप बताइए थोड़ा सा, आपका तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिनका थोड़ा वीक पॉइंट होगा न्यूमेरिकल्स, तो वो कैसे टैकल कर सकते हैं? वही मैम, न्यूमेरिकल जो आपने बताया स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, न्यूमेरिकल में अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो सब अच्छा करते हैं, मतलब अगर आपको रैंक बूस्ट करना है तो न्यूमेरिकल अच्छा करना होगा अभी। और न्यूमेरिकल हमारा ही बहुत मतलब इतना नहीं था कि अच्छा होता, तो पुअर ही था न्यूमेरिकल हमारा, मतलब जो मतलब अभी जून जुलाई के मंथ में हमसे भी न्यूमेरिकल बन नहीं रहा था, अगस्त के महीने में भी मतलब न्यूमेरिकल देखने से मतलब डर डर लग रहा था, तो न्यूमेरिकल को थोड़ा ड्रॉप कर लिए थे उस टाइम। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि अगर न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो रैंक नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल अभी हमने स्टार्ट किया, जैसे बताया कि मैम ने चालू किया कि हर रोज 1-1 घंटा न्यूमेरिकल हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन ट्राई करना होता था। ऐसे ही ट्राई करते करते 1 महीना जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और न्यूमेरिकल का ये होता है कि मतलब जीडी से एक्सप्लेन, और ये होता है जीडी से जो एक्सप्लेनेशन होता था न्यूमेरिकल का वो लेक्चर अटेंड कीजिए। और प्रीवियस ईयर में भी है फोल्डर्स में, जो मतलब वीडियो ऐप में जो होता है वो वीडियो वो देखिए बार बार, और बता क्या रहे हैं सर, बता क्या रहे हैं न्यूमेरिकल को लेके, वो उसको लेक्चर कीजिए।
अभी नहीं हो रहा है तो मतलब लेक्चर करना अच्छा बात है। मतलब हम भी लेक्चर किए थे न्यूमेरिकल में बहुत सारे, जो प्रीवियस ईयर के भी थे, लेक्चर्स कर रहे थे। लेक्चर्स कीजिए तो जाके समझ आ जाएगा, और खुद से करिए। वो IIT जैम ब्रेकर सीरीज में जो उसमें न्यूमेरिकल भी होता था, तो उसको देखिए करिए तो हो जाएगा मैम। अभी 4 महीने बाकी है, तो दिसंबर जनवरी को हमने काउंट नहीं किया था, हम उस वक्त पढ़ना नहीं होता था कुछ, नवंबर तक। अभी 2 महीने बाकी है। मतलब ओके। अभी आप ले सकते, तो आपके साथ 3 महीने भी ले लिए दिसंबर तक। तो अभी किसी का भी न्यूमेरिकल वीक है तो 3 महीने में स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा करना, GD का लेक्चर देखिए न्यूमेरिकल का, और वो IIT जैम ब्रेकर सीरीज से पढ़िए न्यूमेरिकल, उसमें भी एक्सप्लेनेशन होता है न्यूमेरिकल का, और करिए हर रोज 1.5 घंटे से 2 घंटा भी हो सके तो। आपका कमजोर है तो टाइम दीजिए उसको। अगर टाइम नहीं देंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा, मतलब टाइम देना पड़ेगा बहुत। यस। तो आपने लाइक यू हैव एक्सप्लेन मेनी थिंग्स, आपने बहुत सारे इंसाइट दिए हैं अपनी प्रिपरेशन की। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड आपने जियो डेस्टिनेशन का भी काफी बार जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा हाँ बताइए मैम। आप। यस, आप कब से एसोसिएटेड थे एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। यस मैम, क्योंकि जियो डेस्टिनेशन का मतलब इतनी बार जिक्र किया, क्योंकि मतलब मैं पहले से ही पूरा, मतलब जब मैं जियोलॉजी जाना, मतलब जबकि मेरा BSc फर्स्ट ईयर टाइम थे, फर्स्ट ईयर का मतलब तो मतलब मैम which year you were like started 2020 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन। उस वक्त तो लॉकडाउन था, तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि चल कोचिंग लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो हम सोचे ठीक है, मतलब अभी उसने बताया कि जियो डेस्टिनेशन करके कोचिंग है, तो उसका भी अभी शायद डेमो क्लास हो रहा था जियो डेस्टिनेशन का, हम ज्वाइन किए थे वो डेमो क्लास। तो आप तो बिल्कुल सही है, मैम, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है फिर हाँ एसोसिएटेड। हाँ मैम, हाँ मैम, पूरा फर्स्ट ईयर से हम पढ़े, पूरा फर्स्ट ईयर से एसोसिएट थे। उस वक्त कुछ तो टाइम लॉकडाउन में चला गया, तो 2 साल पढ़े जियो डेस्टिनेशन में पूरा। मतलब फर्स्ट ईयर के आधे से सेकेंड ईयर के आधे तक, और सेकेंड ईयर के आधे जाम एग्जाम तक। तो 2 साल सब्सक्रिप्शन पूरा लिया। तो अभी जियो डेस्टिनेशन के साथ उस वक्त से एसोसिएट है, तो मतलब अभी बहुत अच्छा लगता है जियो डेस्टिनेशन। मतलब पूरा फैमिली जैसा फील होता है, और बहुत से सर लोगों को तो हम पर्सनली भी जानते हैं, कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट में भी हैं सर लोग। तो यही है कि उस वक्त से पढ़े थे हम पूरा फर्स्ट से, तो इसलिए मतलब बहुत अच्छा लगता है जियो डेस्टिनेशन। अभी भी ओके, है गेट के बेंच में। आपका एक्सपीरियंस क्या था, मतलब क्लासेस के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेटली बताइए। एक लाइव क्लासेस का इम्पोर्टेंस था, तो वो सब हाँ मैम, बताइए। लाइव क्लासेस का इम्पोर्टेंस तो बहुत था। मतलब अभी जैसे होता है कि सर जो डेस्टिनेशन में जैसे पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो नोट्स दिखा के पढ़ाते हैं, जो वो तो हमको अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं पढ़ाते। तो वो मतलब स्क्रीन शेयर करके लिख लिख के सर पढ़ाते हैं सभी सर। तो वो ज्यादा अच्छा लगे हमको, लगता था हमें कि मतलब वो सर लिखते थे, उनके साथ हम भी लिखते थे, नोट्स बनाते थे अपने कॉपी में रखे होते थे साइड में, तो वो ज्यादा अच्छा था। ऐसे होने से मतलब क्या होता है कि आप जो टीचर जो बोल रहा है वो लिखते लिखते आप हो गए, तो वो भी उस टाइम में कुछ याद रह जाता था, मतलब बहुत सी चीजें। तो वो ज्यादा अच्छा था, अच्छा है जियो डेस्टिनेशन का। इसीलिए हमने जियो डेस्टिनेशन को कंटिन्यू किया 2 साल तक पूरा। ओके। तो आपने जब क्लासेस आप जब कंटिन्यू कर रहे थे, तो आप हमेशा ही क्लासेस अटेंड करते थे या फिर बीच में थोड़ा डीमोटिवेटेड होते थे, एंड हाउ डिड यू रिजुविनेट योरसेल्फ, आपने फिर से मैम, कैसे। हाँ। हाँ मैम, ऐसा होता था कि एक और फायदा था कि जियो डेस्टिनेशन थ्योरी का, कि मतलब ये होता है कि अभी कोई क्लास आप मिस कर दिए, मतलब मिस कर दिए तो उसका लेक्चर्स मिल जाता था। लेकिन ये है कि हम इमीडिएट लेक्चर्स नहीं करते। अभी 2-4 क्लास मिस हो गया तो उसका लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करते थे हम। अभी उस अच्छा। बाद में उसका पूरा पहले से पूरा रिकॉर्डेड वीडियो देखते थे। तो इसीलिए जियो डेस्टिनेशन बहुत अच्छा था, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता था, तो हम रिकॉर्डेड ही करते थे। अभी जो मतलब मिस कर गए जो टॉपिक्स, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर लेते थे, तो अच्छा होता। ऐसे ही मतलब ठीक होगा। एंड टेस्ट सीरीज भी आप रेगुलरली अटेम्प्ट करते थे विद द हाँ टाइम। मैम, टेस्ट सीरीज तो हम बहुत रेगुलरली दिए। टेस्ट सीरीज मतलब कोई भी मिस नहीं किए थे। जब फर्स्ट ईयर में था शायद उस वक्त टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त तो मतलब ज्यादा था नहीं। लेकिन जब सेकेंड बार सब्सक्रिप्शन लिए तो सारे टेस्ट सीरीज किए थे। और एक चीज और रिगार्डिंग है कि टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट मॉक टेस्ट जो होता है, मतलब अभी से चालू कर दीजिए मॉक टेस्ट देना। मतलब हम जब थे कि मतलब हमारा कोर्स तो खत्म हुआ
अक्टूबर अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट वीक में जाके मतलब कोर्स का ओवरऑल खत्म हुआ एक बार। तो अभी से टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिए। हम भी जब इसी महीने में थे तो दो दो दिन में एक या हफ्ते में 3-4 टेस्ट सीरीज दे दिया करते थे। तो ऐसा करने से, और दिसंबर जनवरी के महीने में हर दिन दो दो, मिनिमम तो एक देना है। अभी हर दिन दो दो नहीं दो पाए, ठीक है, एक मिनिमम एक देना है। और ये होता है कि टेस्ट सीरीज तो जीडी के बहुत थे, मतलब पिछले साल बहुत बहुत दिए थे। और हम अलग से भी टेस्ट सीरीज, मतलब बहुत सोर्सेस है टेस्ट सीरीज का, मॉक टेस्ट का बहुत सीरीज है। तो जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज दीजिए। मतलब हम एक बार रफली काउंट कर रहे थे, हमारे एक दोस्त के साथ बैठे हुए, तो लगभग 250 से 160 मॉक टेस्ट दिए थे हम। तो टेस्ट सीरीज जितना देंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपका सीख जाते हैं वहाँ। और ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं और टेस्ट सीरीज में नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानिए, और उन्हीं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो ये होता है कि हाँ, जीडी का टेस्ट सीरीज का एक होता था, वो पार्ट में जरूर जाइए कि मॉक टेस्ट का, हर एक मॉक टेस्ट का मतलब डिस्क्रिप्शन भी होता था, क्वेश्चंस का डिस्क्राइब आंसर भी होता था। उस पार्ट को मिस मत कीजिए कोई, उस पार्ट को अच्छे से देखिए। अभी अगर उसमें भी समझ नहीं आया तो ग्रुप में मैसेज कीजिए कोई क्वेश्चन। तो और ये होता है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज किया। और होता है कि टेलीग्राम ग्रुप में अलग अलग जियोलॉजी के भी बहुत चैनल्स होते थे, मतलब जिसमें कि सीनियर्स होते थे अलग अलग, मतलब पूरे इंडिया का अलग अलग सीनियर्स होते हैं, उसमें डाल दीजिए तो कोई ना कोई सॉल्व करके दे देगा। नहीं तो अच्छा। अभी हम भी है टेलीग्राम पे। अभी कोई डीएम करेगा तो हम भी मतलब डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन भेज देंगे। हो सके जितना हो सके हमसे वो करिए, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आप अपने टेलीग्राम हैंडल भी शेयर कर दीजिए मैसेज, मतलब कमेंट सेक्शन में, अगर हो सके तो। मैम क्या बोला मैम? टेलीग्राम हैंडल भी शेयर कर सकते हो एस्पिरेंट्स के लिए। यस, इट विल बी हेल्पफुल। हाँ मैम, कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके हेलेन, सो नाउ अभी हम थोड़ा सा एस्पिरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में अभी हम आई जस्ट आस्क यू। ओके, सो ओके, रिगार्डिंग एमएसक्यू। ठीक है, तो एमएसक्यू में is asking that what to do about MSQ and not feeling confident about it. आपने कैसे टैकल किया था उस क्वेश्चन? हम एमएसक्यू में ऐसा था कि एमएसक्यू में जो होता है 20 नंबर होते थे, तो 20 नंबर से टू बी ऑनेस्ट हमने बस 10 नंबर ही टारगेट किए थे। हम बोले 5 क्वेश्चन एमएसक्यू के ठीक हो जाए तो फिर ठीक है। अभी ज्यादा मतलब ये होता है कि एमएसक्यू के लिए बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाना होता था, इसलिए हम बुक से पढ़ते थे। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एमएसक्यू के लिए, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। जब तुम मॉक टेस्ट देंगे जब, तो धीरे धीरे ऐसा होता है। और भी मॉक टेस्ट से ये फायदा भी होता है कि मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाई होने चालू होते हैं धीरे धीरे। तो अभी जब कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होंगे, जब जनवरी में जब देंगे आप मॉक टेस्ट, तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो एमएसक्यू क्वेश्चन से लगा लेंगे आप। और एमएसक्यू में 10 में 10 टारगेट करना तो मतलब बहुत ये होता है, लेकिन 10 में आप 5 मिनिमम 5 6 टारगेट कीजिए तो ठीक हो जाएगा। हम 5 6 टारगेट किए थे हम। और ये होता है कॉन्सेप्ट पढ़िए, बुक्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, तो एमएसक्यू हो जाए। और अभी बुक्स तो अभी मतलब 2 महीने ही टाइम बचा है, तो बुक्स पढ़ सकते हैं आपने। और पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं नहीं पढ़े हैं तो कुछ टेंशन नहीं, क्वेश्चंस कर लीजिए, उसका हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस कर लीजिए, उसमें भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे सब। ओके, तो और एक चीज होता है ना कि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, तो उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग? हाँ नेगेटिव मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग एक होता है कि मतलब आपको छोड़ के आना होता है कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि हम शायद वो 3 छोड़ के आए थे, पता नहीं था हमको, तो हम बोले कि नहीं नेगेटिव मार्किंग लाना नहीं है, तो छोड़ के आए थे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब करना होता है, आपको छोड़ के भी आना होता है कुछ। तो इससे दुखी मत होइएगा कभी कि छोड़ के आएगा कैसा होगा, तो छोड़ के आना ही स्मार्ट होता है। अभी इस बार आया था डायनासोर का जो क्वेश्चन आया था, वो हम पढ़े नहीं थे कभी भी, तो हमको कोई भी आइडिया नहीं था उसके बारे में, तो हम छोड़ के ही आ गए उसको। हम बोले कि नहीं, खाली खाली नेगेटिव मार्किंग क्यों लाए। तो अभी नेगेटिव मार्किंग के लिए बचने के लिए आपको यही एक है कि मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। हर मतलब मॉक टेस्ट जब जितना ज्यादा देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो अभी से चालू कर दीजिए मॉक टेस्ट, जो भी कौन है। से चाहिए फिर? हाँ।
ठीक है फिर ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, दैट पोर्शन फ्रॉम स्ट्रक्चर उसे कैसे डील करें इसके साथ? हम स्ट्रक्चरल का जो न्यूमेरिकल से वो मतलब हम विजुअलाइजेशन कीजिए जितना हो सके। मतलब आप एक ही न्यूमेरिकल में होता है कि स्ट्रक्चरल का सारे में ब्लॉक डायग्राम बनाइए। हम जैसे पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि ब्लॉक डायग्राम बनाए। स्ट्रक्चरल के लिए ब्लॉक डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने टीचर को अप्रोच कीजिए, जिस भी कॉलेज में आप उनके टीचर को अप्रोच कीजिए तो वो लोग मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऑनलाइन में स्ट्रक्चर समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो मतलब जितना भी अच्छे मतलब टीचर हो थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है मतलब बच्चे को, और सामने सामने स्ट्रक्चर समझाना इजी होता है। तो अभी आप अपने कॉलेज के टीचर को अप्रोच कीजिए, तो उनसे बताइए कि वो बताएंगे आपको 3D में ये कैसे कैसे हुआ, वो विजुअलाइज कराएंगे आपको। तो आप 3D में विजुअलाइज करेंगे तब स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। मतलब हमको भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन एक बार आपने 3D में विजुअलाइज करना चालू कर दिया तो बहुत इजी होता है। अभी आप जैसे हम ऐसे करते थे, अभी कोई फोल्ड आ गया तो हमारा कॉपी लेते थे, हम ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे देखा करते थे। तो ये सब कीजिए आप, मतलब खुद करना होता था। अभी ऐसा आ गया कि अभी हमको याद करना था कि ये रिक्लाइन फोल्ड क्या होता है, तो अभी हम अपना कॉपी लेके ऐसे करने बैठे। अभी इसका फोल्ड एक्सेल प्लेन यहाँ इस तरफ डिप कर रहा है और इसका ये फोल्ड एक्सिस भी सेम डायरेक्शन में डिप हो रहा है, तो ये रिक्लाइन फोल्ड हो गया। तो ऐसे सब करा कीजिए, तो ऐसे करने से ही स्ट्रक्चरल का न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा होता है। और एक होता है कि स्ट्राइक लाइन का कॉन्सेप्ट। अभी ऐसे बेड एक डीप कर रहा है तो स्ट्राइक लाइन का कॉन्सेप्ट याद करने में 3D विजुअलाइजेशन करने के लिए आप अपने कॉपी में ऐसे लाइंस डाल दीजिए। तो इसी लाइन को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर तो वो मतलब एक एक प्लेन में आ जाएंगे, ऐसे इसी प्लेन के ऊपर। तो यही सब विजुअलाइज करना होता था। अभी विजुअलाइज एक बार कर लिए तो आप मतलब स्ट्रक्चर बहुत इजी लगने लगता। अच्छा ओके। और कुछ मतलब इग्नियस का भी कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होता है जैसा फेज डायग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो आप हाँ, प्रैक्टिस करते थे और उसका क्या वेटेज होता है एग्जाम में? इग्नियस के न्यूमेरिकल्स तो मतलब फेज डायग्राम के जितने भी आते थे मैम वो इजी ही थे लगभग, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। मतलब फेज डायग्राम आपको कॉन्सेप्ट पता है। फेज डायग्राम में आइसोटोप मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपको गिब्स फेज रूल C+1 का यूज करना होगा, मेटामॉर्फिक C+2 का। तो ये पता है कॉन्सेप्ट इतना, तो फेज डायग्राम का न्यूमेरिकल कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन इग्नियस में ऑब्जेक्टिव से बहुत आता था। ऑब्जेक्टिव से मतलब वो रॉक क्लासिफिकेशन जो ट्रायंगुलर डायग्राम था, डायमंड डायग्राम था, मतलब अभी ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट क्या होता है, रायोलाइट का इक्विवेलेंट क्या होता है, फोनोलाइट का इक्विवेलेंट क्या होता है, वो इक्विवेलेंट से पूछ लेते हैं। कभी कभी दो दो नंबर के आ जाते हैं ज्यादा। अभी और ऐसे इग्नियस का न्यूमेरिकल इतना डिफिकल्ट नहीं होता मेरे मेरे ख्याल से। मतलब फेज नहीं आता था। लेकिन अभी है कि मिनरल का न्यूमेरिकल जो आता था, मिनरल के फॉर्मूला का न्यूमेरिकल, मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एल्यूमिनियम, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा विथ टाइम, वो भी हो जाता है। ओके। तो आपने जैसे बताया कि स्ट्रैटिग्राफी यू लव टू रीड स्ट्रैटिग्राफी, तो बट यूजुअली बच्चों को पसंद नहीं हाँ होता है। यस मैम, तो इसीलिए यस वो सोचते हैं स्किप कर ले उसे बिल्कुल। तो क्या स्किप करने से होगा या फिर नहीं, क्या इम्पोर्टेंस है उसका? स्किप स्किप करने से नहीं होगा। स्किप करने से नहीं होगा मतलब ठीक है रैंक आ जाएगा आपके गेम में, लेकिन जितना आपको चाहिए बूस्ट रैंक मतलब आगे चाहिए वो नहीं आएगा फिर। क्योंकि स्ट्रैटिग्राफी से लगभग हर साल वही 8-9 नंबर के आ जाते हैं। अभी अगर अच्छा 8-9 नंबर आप छोड़ दिए तो अपना रैंक मतलब बहुत गिर जाएगा। एंड वहां से तो क्वेश्चन इजी आते हैं या डिफिकल्ट लेवल कैसे आते हैं? मतलब वही क्वेश्चंस मतलब कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछते। स्ट्रैटिग्राफी में वो जो टेबल होता है मतलब नीचे से ऊपर तक याद रखना होता है, उसी का सीक्वेंस पूछ लेते हैं। अभी उसी का सीक्वेंस को आप ऐसे याद रखें, मेमोनिक्स बनाइए। हर हर टेबल का मेमोनिक्स बनाए थे हम। और वो जो मतलब मेमोनिक्स बनाए थे, तो हर टेबल का आप मेमोनिक्स बना के याद रखिए और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़िए और मैप वगैरह देखिए स्ट्रैटिग्राफी का। अभी एक है रिसर्च गेट में, रिसर्च गेट जो वेबसाइट होता है वो मतलब अभी आपको पता चला किसी स्ट्रैटिग्राफी पढ़ रहे हैं आप, मान लीजिए पढ़ रहे हैं कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं तो उसका सर्च कीजिए, उसका मैप देखिए कहाँ है। तो मैप मैप देखिएगा तो वो मतलब उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आ जाए। जैसे कि सिंहभूम में
सिंहभूम में इंटरेस्ट कैसे आता है, मतलब आप जब गूगल में सर्च करेंगे सिंहभूम क्रैटन, तो रिसर्च गेट में जो वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ मतलब बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, ये दिखाएगा, तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे इसीलिए हम बुक्स पढ़ते थे मेनली, मतलब और बुक्स पढ़ते थे और इंटरनेट बहुत यूज करते थे स्ट्रैटिग्राफी के लिए, मैप्स वगैरह देख लिए। अभी वो रिलेट करने की ट्राई कीजिए, अभी स्ट्रैटिग्राफी में वो एक है पैटर्न है, तो वहाँ कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री को टच करता है, वो सब कोरिलेट जब करना चालू करेंगे तो इंटरेस्ट आ ही जाता है स्ट्रैटिग्राफी में। ओके, तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू स्ट्रैटिग्राफी का कम एफर्ट में आप मार्क ला सकते हो इजीली 7 to 8 मार्क्स, राइट? यस, इजीली ला सकते हो, तो स्ट्रैटिग्राफी में लाना ही है स्ट्रैटिग्राफी, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ के आते हैं स्ट्रैटिग्राफी, स्किप नहीं करते। अभी आप अगर नहीं ले आए उन मार्क्स उसी में, तो आपका रैंक गिर जाएगा पीछे। ओके हेलन, तो अभी थोड़ा सा जो कैलकुलेटर होता है जैम एग्जाम में, तो आपने उस कैलकुलेटर मतलब उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ था पहले या फिर डायरेक्टली आपने वहीं पे फेस किया? नहीं, कैलकुलेटर प्रैक्टिस करके जाना, मतलब अभी आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तभी तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा। तो एक होता था गेट कैलकुलेटर, ऐप है प्ले स्टोर में, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और यूट्यूब में उसका ट्यूटोरियल वीडियो है, मतलब कैसे यूज करना होता है, तो उसको देख लीजिए। हम देखे थे यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स, मतलब गेट कैलकुलेटर को कैसे यूज करना होता है, अभी हो गया था। अभी मॉक टेस्ट जब देंगे सभी में अगर आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं, उसी कैलकुलेटर का, गेट कैलकुलेटर का, अदर कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ भी गेट कैलकुलेटर पैटर्न में ही आता है जैम एग्जाम में, तो उसी को बार बार यूज कीजिएगा तो हो जाएगा फिर। ओके ओके हेलन, सो अभी हम थोड़ा सा जो अभी मतलब ऑनलाइन है जो एस्पिरेंट्स, तो अगर हाँ, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन जस्ट टाइप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सो हेलन विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। इफ एनी डाउट आपको अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस अगर कोई और डाउट है then you can type it in the comment box. Okay. And yes Helen, तो आप मतलब अभी 4 मंथ ही है एग्जाम को, थोड़ा सा लास्ट मिनट टिप्स क्या होगी, मतलब ठीक है, तो मतलब हाउ टू डील विथ प्रेशर एंड एवरीथिंग, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ऑन एस्पिरेंट्स, तो वो कैसे हाँ, करना है? यस हम ये होता है कि हाँ अभी मतलब बहुत से बच्चे को देखा कि आखिरी में आके डिमोटिवेट हुए थे, पढ़ते थे आगे पहले और आखिरी में आके थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है। हमको भी फील हुआ था कि मतलब इतना कर रहे हैं, अभी जब 12 12 घंटे 13 घंटा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आया क्या ये वर्थित है क्या, मतलब अभी इतना पढ़ना, मतलब अभी इतने जब पढ़ रहे हैं इतना सारा, तो वो मतलब हमको ठीक मिलेगा क्या इसका रिजल्ट। लेकिन यस और ये चीज बात यस मतलब और एक एस्पिरेंट्स को डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो मतलब वो हाँ, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो मतलब लोग क्या बोलेंगे, तो ये देख लीजिए कि आप एक मतलब एग्जाम के हॉल में डरिएगा नहीं, ओके एग्जाम में फ्री माइंडसेट में पूरा रखिएगा। हम गए थे एग्जाम देने हमारे दोस्तों के साथ, और ये होता है कि एग्जाम के पहले पढ़ते थे बच्चे, तो हम तो पढ़े, हम तो जो दोस्तों के साथ गए थे वो तो पढ़ने दिए नहीं हमको, और हम घूम रहे हैं, वो मतलब भुवनेश्वर गए थे, वो एग्जाम के पहले रात में हम घूम रहे थे। अब ये होता है घूमना नहीं होता लेकिन पढ़ना होता है, लेकिन इतना भी नर्वस नहीं होकर नहीं पढ़ना होता है एग्जाम के दिन, क्योंकि नर्वस जब हो जाएंगे तो आप इजी इजी सिली मिस्टेक्स बहुत करके आएंगे, तो ये नर्वस नहीं होना है। और एक चीज है कि हाँ, नर्वस नहीं होना होता है, और ये पता है कि अपना मोटिवेशन को चालू रखिए। और हम बोल रहे थे हाँ मतलब लगने लगता है कि ये वर्थ इट है कि नहीं इतना जो पढ़ रहे हैं, तो एक चीज बता लेते हैं, अगर आपको जियोलॉजी में जाना है तो भाई पक्का वर्थ इट है, मतलब पूरा, मतलब अभी आप आईआईटी में आएंगे मतलब स्पेशली, तो बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब रिसर्च से लेके इंडस्ट्री से लेके सब में जॉब्स आपको करना है या रिसर्च करना है तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो ये टोटली वर्थ इट है। और यहाँ का लाइफ भी बहुत मतलब अच्छा ही होता है, आपकी पर्सनालिटी का बहुत ग्रोथ होता है यहाँ, तो वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है। ओके ठीक है हेलन, सो इट वाज वेरी ग्रेट। ओके someone has asked any question? ओके स्मृति, आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट है देन प्लीज आस्क इट, ओके नॉट एकेडमिक्स, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट? अगर स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई डाउट है देन यू कैन आस्क हेलेन। मैम ठीक एक और स्ट्रैटेजी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मतलब मैं दिसंबर जनवरी में मतलब रिवीजन पैटर्न मेरा कैसा था मैं बता दूं, थोड़ा शायद हेल्प हो जाए किसी को। मतलब मेरा था कि दिसंबर जनवरी 2 महीने में
पूरा रिगरस रिवीजन के लिए रखा था और नया कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं था, उसमें नया पढ़ना नहीं था। अभी ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन आ जाए आपको एनकाउंटर किया जिसमें नया कॉन्सेप्ट है तो वो पढ़ना था बस, लेकिन नया कुछ किताब खोल के और नया कुछ पढ़ना नहीं था। बस प्रीवियस में जितने पढ़े हो उसमें रिवीजन ही करना था और मॉक टेस्ट देना था और क्वेश्चन को डीप एनालिसिस करना था। तो वही सब करते थे। और मैं ऐसा किया था, रिवीजन को 4 फेज में डिवाइड करते थे, मतलब 15-15 दिसंबर के 15-15 दिन 2 फेज हुए, जनवरी के 15-15 दिन 2 फेज हुए, तो टोटल 4 फेज हो गए 2 महीने में। तो ऐसा था कि पहले दिसंबर के 1 to 15 जो पहला फेज था उसमें मैं 3-4 टॉपिक रखता था। फॉर एग्जाम्पल हुआ स्ट्रक्चरल और इग्नियस का रखे, वो 2 मेजर टॉपिक्स है। उसके साथ थोड़ा माइनर जो होता है प्लानिटरी जियोलॉजी हो गया और जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, 4 रखते थे। तो उसी 15 दिन में ही उसका कंप्लीट रिवीजन किया, उसका क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। और मॉक टेस्ट तो वो देना होता है, मॉक टेस्ट वो अलग है, मॉक टेस्ट सब सब टॉपिक्स होते हैं उसमें, वो अलग देना होता है। लेकिन उसी रिलेटेड जितने प्रीवियस क्वेश्चन है वो किए उसी 15 दिन में। और फिर से 15 दिन चालू हुआ तो फिर 4 नए टॉपिक चालू हो गए, 2 मेजर 2 माइनर। नहीं तो ऐसा भी कर सकते 3 मेजर 1 माइनर रख सकते हैं, मतलब वो अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में 2 महीने में पूरा टाइम यूटिलाइज हो गया था। तो ऐसा मतलब कि ये होता है, डेज का डिवाइड किया हुआ था हाँ, स्ट्रैटेजी। 15 डेज का डिवाइड किए थे। अभी होता है कि आप एक टारगेटेड अप्रोच रखते हैं कि ना ये 15 दिन में मेरे को ये कंप्लीट करना है, तो आपके पास एक मोटिवेशन होता है कि हाँ इस 15 दिन में स्ट्रक्चरल इग्नियस प्लांटरी जियोलॉजी ये कंप्लीट करना है। अभी आप अनटारगेटेड अप्रोच रखोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप बोलेंगे हाँ ठीक है पढ़ेंगे अभी ये स्ट्रक्चर पूरा दिसंबर खा जाएगा, तो बाकी टॉपिक्स को आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए टारगेटेड अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन के लिए हम टारगेटेड अप्रोच रखे थे पूरा। तो ये हुआ कि, और ये हाँ मैम आप जो बोलते हैं मतलब कितना पढ़ना पढ़ना ज्यादा होता है स्मार्ट स्टडी करना, हम हम मानते हैं कि मतलब स्मार्ट स्टडी और क्वालिटी स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी में ठीक है, क्वांटिटी मिनिमम आपका 12-13 घंटा रहना चाहिए, लेकिन क्वालिटी मतलब और स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, मतलब अच्छे रैंक लाने के लिए। क्योंकि हम देखे बच्चे जो मतलब पूरा 15-16 घंटा ही पढ़े हैं देखे हैं, लेकिन मतलब इतना भी अच्छा रैंक नहीं ला पाए। तो इसलिए क्वालिटी और स्मार्ट स्टडी करना ज्यादा जरूरी है। ओके ठीक है। ओके तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जाम 2023 में जो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे क्या आप नर्वस हो गए थे? नर्वस मतलब मैम ये होता है कि जब आप पढ़ के जाते हैं तो ये होता है हर साल कोई ना कोई न्यू क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इसके लिए वरी नहीं होना, आप अगर 100 में से 5 मार्क्स भी न्यू क्वेश्चन आ गए, मतलब जो आपको पता नहीं है आपने पढ़ा नहीं है, तो वो सबके लिए है, सबके लिए है। तो आपको 95 से टारगेट करना है कि 95 से कितना हम ला सकते हैं, तो 95 से अच्छा बेस्ट देना है अपना। वो जो 95 जो पढ़े हैं आप उसमें आपका बेस्ट देना है। और ये है कि न्यू क्वेश्चन तो वो तो मतलब आ गए थे तो हम भी छोड़ के आ गए बोले, मतलब जैसे डायनासोर का आ गया कुछ, और नेट में कुछ आ गए थे। लेकिन नेट में अटेंड करिए लेकिन छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं इसमें, तो ऐसे ही अटेंड कर लिए थे। तो यही है, जितना पढ़े उसमें टारगेट कीजिए कि उसमें अपना बेस्ट देते हैं। ओके तो आप मतलब आप काफी कॉन्फिडेंट थे फिर अपने प्रिपरेशन को लेकर, राइट? मैम ये होता है कॉन्फिडेंस हम तब आई जब हम मॉक टेस्ट में देना चालू किया। और ये होता है कि पहले पहले मॉक टेस्ट जब देंगे आप तो कम नंबर आते थे बहुत मतलब जीडी में एक बार मेरा आया था 20 या 25 कुछ आया था 100 से। तो डिमोटिवेट होना नहीं है, वो मतलब होता है ऐसा ऐसा हर सबका होता है सब बच्चों का, तो डिमोटिवेट होना नहीं है। धीरे धीरे जब आप 1-2 महीना मॉक टेस्ट देंगे तो आप स्कोर धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करेगा। तो उसमें मोटिवेट नहीं होना कि मेरा कम नंबर आ रहे मॉक टेस्ट, तो इस तरह से। Okay, Helen. So it was great talking to you and for inspiring the aspirants. आपने बहुत अच्छे से insights दिए अपने preparation की. So and thank you so much and all the best for your future. Game के लिए भी आपको all the best. Thank you. I'd like to thank your destination for arranging this to interact with the juniors. I think juniors might get some help from it also. Sure. Okay, sir. Thank you. Thank you.